This is another important topic from our syllabus, Cinematography Act 1952. अब सिनेमा से रिलेशन है इसका, एज वी कैन हेयर इट, राइट। सिनेमा कैसी फोटोग्राफी होगी, कैसे उसको फिल्म किया जाएगा, कैसे उसको दिखाया जाएगा। सो आर्ट ऑफ शोइंग सिनेमा और मेकिंग सिनेमा इज समथिंग रिलेटेड टू द सिनेमाटोग्राफी। अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं, सो here विल बी हैविंग अ सेक्शन 3 विच इज़ अ बोर्ड ऑफ अ फिल्म सेंसर। ठीक है, जहाँ पे वी विल बी गेटिंग टू नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट बना, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में अब बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बना, मतलब कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई इस एक्ट के अंदर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। अब ये जो हमारा एक्ट है, इसके अंदर हमारे 12 से 25 मेंबर होते हैं, 12 मिनिमम 25 मैक्सिमम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एंड इसके कंपोजिशन तो आपने देख लिया, इसके कंपोजिशन में जो क्वालिफिकेशन होती है दैट इज़ कोई ऐसा सच नहीं होती इतनी डिमार्केटेड, बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसका लोग होना ना होना। इनके टेन्योर्स भी काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, छोटे मोटे एज के हिसाब से कुछ नहीं होता, ईयर वाइज कुछ नहीं होता। और इनका रिमूव करने का प्रोविज़न भी ना बहुत रेगुलर जैसा है, रीजनेबल ग्राउंड्स होनी चाहिए। जब आपको हटाया जाए, बस सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मिल जाए हटाने के लिए, आपको हटा दिया जाएगा। बस जो मेन चीज़ है वो इसके चेयरमैन की है कि चेयरमैन का 3 साल के लिए इलेक्ट नहीं, 3 साल के लिए बनाया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर तब तक बनाए रखा जाता है जब तक उन्हें सक्सेसर नहीं मिल जाता है। ठीक है। देन वी आर हैविंग द एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म्स, यानी कि एक फिल्म को किस पहलुओं से तोला जाता है, नापा जाता है, देखा जाता है कि वो सेंसर करने के लायक है या नहीं करने के लायक है। बिकॉज ये जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है ये बेसिकली एक सेंसरशिप एक्ट है, जो सेंसरशिप इंडिया में कॉलोनियल टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, जिसको कॉलोनियल टाइम में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि समथिंग सिडिशियस ना हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ना हो। उसको आज़ादी के बाद ऐसे डिपिक्ट किया गया कि ये सोसाइटी के खिलाफ ना जाए, ये हमारी सरकार के खिलाफ ना जाए, दंगे ना भड़कें, वायलेंस ना हो। तो इसको इस तरीके से परसीव किया गया था और इसको सिनेमाटोग्राफी एक्ट बना दिया गया था। अब क्योंकि सेंसरशिप भी ज़रूरी है, बिकॉज आप हर चीज़ नहीं दिखा सकते, यू शुड रिस्पेक्ट द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ नहीं दिखा सकते, जैसे कि डेफामेशन नहीं कर सकते आप एंटी नेशनल थिंग्स या फिर उन नेशन की थिंग्स जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वेज वॉर नहीं कर सकते या सिडिशन नहीं कर सकते आप सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट सेकुलरिज्म की स्पिरिट पे नहीं जा सकते आप, मॉरलिटी या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते आप, वायलेंस इंसाइट नहीं कर सकते आप, ऑब्सिनिटी नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद दिस वी हैव कम टू द फिफ्थ सेक्शन, ए पार्ट, जो हमारा सर्टिफिकेशन ऑफ फिल्म्स के बारे में बात करता है। अब जो एक सिनेमाटोग्राफी एक्ट है उसके अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, लाइक उसके अंदर एक और छोटी सी बॉडी बनाई गई जो क्या काम करती है, सर्टिफिकेशन का काम करती है। लाइक जो एक्ट है उसका काम था एग्जामिन करना फिल्म्स को, बाकी और काम हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर उसके अंदर एक छोटा सा स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम सिर्फ इन चीज़ों को सर्टिफाई करना, उनको ठप्पा लगाना है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ये एक सेंसर बोर्ड की तरह है और एग्जामिन करता है ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्थ सेक्शन। लाइक हमने देखा ना कि वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें हैं तो क्या होगा। और एक और जीके की बात कि लाइक ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, दिस वाज नोन एज अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उससे पहले, पर इसको चेंज किया गया 1983 में, इसको सर्टिफिकेट बना दिया गया सेंसर को। ओके, लाइक इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, हैव मिस्टेकनली मेंशन इट 3, ये 4 तरीके की होती है। फर्स्ट इज़ यूनिवर्सल, लाइक अ फिल्म जो किसी भी पर्सन के द्वारा वॉच करी जा सकती है। ठीक है, वो इनअप्रोप्रिएट नहीं होती, सुटेबल फॉर ऑल द एजेस। देन वी हैव ए विच मीन्स अडल्ट, जो एग्जामिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, बिकॉज एज रिस्ट्रिक्टेड होता है। इट्स बेसिकली फॉर द 18 ईयर्स ऑफ एज, उससे नीचे माइनर होते हैं, उससे अबव अडल्ट होते हैं। तो लाइक इसमें थोड़े ऑब्सीन या फिर थोड़े वायलेंस या फिर थोड़े मैच्योर कंटेंट हो सकता है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ माइंड ऑफ अ किड, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए। देन वी हैव यू ए विच इज़ यूनिवर्सल एडल्ट, सम कंटेंट विच कैन बी वॉच्ड, जो देख सकते हो आप अंडर द पेरेंटल कंट्रोल और द गार्जियन गाइड। ठीक है, और माइनर हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ उसको देख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ यू ए, बिलो द एज ऑफ 12 ईयर इसको कंसिडर किया जाता है। देन वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन टू द स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, लाइक एक स्पेशल प्रोफेशन के लिए बनाया हुआ है, लाइक एस फॉर स्पेशल थिंग, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ स्पेशल। ओके, देन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो हमने भी ऊपर यू ए देखा उसे मैंने कहीं जगह पे यू वी भी देखा है। सो लाइक ये फिफ्थ थिंग नहीं है, ये उसी के साथ में है। अब यू ए आए या यू वी आए, समथिंग इट इज़ बिट क्लोज, क्योंकि क्वेश्चंस में पिछली बार एस पूछा गया था एंड ए पूछा गया था। ओके, पी वाई क्यूज में। देन इन द सेक्शन 5 वी हैव एडवाइजरी पैनल फॉर द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन, कि अपने काम अच्छे से करे उसके लिए एक एडवाइजरी बॉडी बना के रखी हुई है इनके लिए। ठीक है, लाइक आफ्टर दिस वी हैव अ रिविजनल पावर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इफ़ अ गवर्नमेंट विश कि वो एक डिसीजन में चेंज करेगी, उसको पहले सेंसर बोर्ड ने सेंसर कर दिया था, पर गवर्नमेंट चाहे तो उस एक्शन को चेंज भी कर सकती है। ठीक है, विद अप्रोप्रिएट एक्शन इट इज़ फ्री टू डू सो।
अब पेनल्टी क्या हो सकती है, अगर कहीं पे भी कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती है इस पार्ट में, तो सिनेमेटोग्राफी ऐप जो है वो 3 रिजल्ट कर सकता है उसके खिलाफ जो ऐसे काम करता है। पहला तो इम्प्रिजनमेंट 3 साल के लिए, फाइन 1 लाख रुपए तक का या कुछ अदर, या फिर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर द वीडियो फिल्म वायलेशंस, पायरेसी करना बेसिकली। तो पर्सन जो रजिस्टर नहीं करवाते अपनी फिल्म्स को और इंडिया में सर्कुलेट करते हैं या सेंसरशिप के खिलाफ जाते हैं, किसी प्रोविजन के खिलाफ जाते हैं, उनके साथ ये 3 चीज़ें करी जाती है इंडिया में। देन वी हैव अ पावर टू सीजो इफ अ फिल्म हैज़ नो सर्टिफिकेशन, लाइक सेम थिंग मैंने जो भी आपको बताया कि उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, दैट इज टेंड टू बी कॉल्ड एज अ इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड टू बी एज अ पायरेसी और अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। Then we have power to exempt. The central government may be ordered to exempt the exhibition of any film or class of film from any of the provisions of their part. Next we have cinema exhibitions will be licensed. यानी कि लाइसेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है टू टू टेक द क्रेडिबल सोर्स कि यहाँ पे देखा गया है, सेंसर किया गया है, इसको देखा गया है, उसके बाद इसको पब्लिक डोमेन में छोड़ा गया देखने के लिए, तो लाइसेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then we have licensing authority distribution such certain only given after the due sign, यानी कि एक परमिशन होना चाहिए मजिस्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट का, और एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि यस ये जा चुकी है हमारे पास से साइन होके, तो वो सर्टिफिकेट होता है एक्चुअली में ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके साथ साथ हम कुछ केस देख लेते हैं। दिस इज राज कपूर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन रीड इट। एंड देन वी हैव के आवाज यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन वी हैव गीता राम। ये वाला जो है मेरे को थोड़ा इजी लगता है बिकॉज बस ये बात है कि स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर एक बर्गर ने बच्चों को अडल्ट फिल्म दिखाई थी विच इज़ फुल ऑफ न्यूडिटी, दैट्स वाई उसके ऊपर पॉस्को लगा था बिकॉज बच्चे माइनर थे स्कूल के। एंड यस अनदर वन इज दिस वसूली राजा MBBS, जहाँ पे ऐसा दिखाया गया था कि जो डॉक्टर है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो एक वो उसकी प्रोफेशन को काफ़ी स्टेक पर रखा गया था। दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल फॉर द सेम। देन वी सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट विच इज़ ऑब्जेक्टिव क्या था इसके, रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव स्टैंडर्ड्स को दिखाना, वैल्यू करना, सोसाइटी में ऐड करना, आर्टिस्टिक फ्रीडम को और क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना सिखाना, सोशल चेंजेस क्या ला सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो बताना या उनको प्रमोट करना, फिल्म मीडियम ऑफर अ हेल्दी एंड अ क्लीन एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जो कि सूटेबल हो सबके लिए, किसी एक कम्युनिटी सेक्ट या फिर पंथ के लिए नहीं पर सबके लिए। कुछ मॉरल डिटेल्स भी ध्यान में रखना कि लाइक वायलेंस ना करना, वायलेंस ना दिखाना, ऑब्सीन लैंग्वेजेस का ध्यान रखना, वल्गैरिटी का ध्यान रखना कि वो प्रमोट ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को बनाए रखा जाए, इंसल्ट ना की जाए नेशनल सिंबल्स की, किसी भी रिलीजन्स को या किसी भी पर्सनैलिटी को डिफेम नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ की बातें ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल यू आर मेकिंग अ फिल्म।